आज आपका चैप्टर है क्लॉक। ठीक, क्लॉक में 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कोण पर आधारित, प्रतिबिंब पर आधारित और समय पर आधारित। ठीक, इनके लिए सबके लिए फार्मूले अलग अलग होते हैं। ठीक, आपको बस ध्यान देना है कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा और किस सवाल के लिए क्या लगेगा। हम आज शुरुआत करते हैं कोण से। सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? कोण। देखिए, कोण के लिए सूत्र लिख लो। फार्मूले बेस्ड सूत्र है 60H माइनस 11M बटे 2, जहां H आपका क्या है? घंटे हैं, तो समय दिया जाए, और M क्या है? मिनट है। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है। वैसे अगर वैसे निकालें तो वैसे घड़ी से भी निकल आएगा। ठीक है, घड़ी बना के और निकाल के समझाए वो भी निकल आएगा, लेकिन हम तरीका ट्रिक वाइज बता रहे हैं। ठीक, देखो क्यों कि हमारे पास क्या होता है कि एग्जाम में समय कम होता है, तो ट्रिक का यूज करो, आंसर लाओ। आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, हमें दे दिया गया है कि 2:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, तो इसका कोण क्या होगा? कितने अंश का कोण बनेगा? तो ये 2 क्या है? ये आपका h है, तो रख दो मान 60। h की जगह पर रख देंगे हम 2 माइनस 11, m की जगह रख देंगे हम 30। ठीक, ये आपका h हो गया और ये हो गया मिनट। ठीक, बटे 2 बराबर, हम गुणा करो, 6 दूनी 12 मतलब 120, 60 दूनी 120 माइनस 11 तिया 33, 330 बटे 2। 50%। देखो क्या होता है, जब समस्या आ जाए कि संख्या उधर बड़ी हो जाए तो छोटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, संख्या पलट दे, 330 माइनस 120 बटे 2, कितना बचेगा? 200। 330 में 120 गए, कितना बचा? हमारा बचा 330 में 120 घटा दो, 0 1 और 2, 210, और 210 को 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 0 105, कितना आया? 105 अंश आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, देखो दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि 8:20 पर कितना कोण होगा, तो सूत्र क्या लगेगा? कर लो 30H माइनस 11 बटे 2 गुणे M, ऐसे भी कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मान रख के देख लो, 30 का मान कितना है? 30, H का मान 8, ठीक, माइनस 11 बटे 2 और गुणे 20। ठीक, 2 से काटो, 2 एकम 2, 10 आया, 3 8 24, 240 माइनस 11 दाई 110, घटा दो, कितना बचा? 240 में से 110 घटा दी, कितने बचा? 130। 130। देखिए, इसमें नंबर दूसरा आता है क्लॉक में प्रतिबिंब। इसमें 2 टाइप होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक, इसकी भी हम ट्रिक बता दें आपको। दर्पण प्रतिबिंब के लिए जब भी आपसे कोई सवाल दिया जाए और ये कहा जाए उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए या वास्तविक समय बताइए। ठीक, प्रतिबिंब दिया जाए समय और वास्तविक समय पूछे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सूत्र इसमें लगा देंगे, 1:11:60 से हम उसको घटा देंगे, 11:60 से घटा देंगे, या 23:60 से घटा देंगे। ठीक है, देखो सवाल, इसमें सवाल देख लो। जैसे आपसे सवाल किया जाए कि किसी घड़ी में
1:30 हो रहे हों, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 11:60 से इसे घटा दो तो कितना बचा? 0, 3, कितना बचा? 10:30। आंसर क्या आ जाएगा? 10:30 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर दे दिया जाए कि 12:40 हो रहे हों, तो दर्पण प्रतिबिंब बताओ। 23:60 से घटा दो। तो हम किससे घटाएंगे? 23:60 से। 23:60 से घटा देंगे, कितना बचा? 20, और यहाँ 3 में से 1 और 1, कितना आंसर आया? 11:20। ठीक, ये आपका हो गया दर्पण प्रतिबिंब। इसी में फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक है 18:30, या इसको हम कह सकते हैं 5:90, या इसे हम कह सकते हैं 17:90। ठीक, बात सबकी एक ही है, समय सब बराबर है, फार्मूला हमें लगाने पर ऊपर है कि कैसा सवाल आ रहा है, क्या हम करें। जैसे सवाल आ जाए आपका कि 3:30 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? 5 नंबर से घटा दो, या फिर 18:30 घटा दो। 18:30 से घटा दो, और चाहे 5 नंबर घटाओ, किसी से घटा दो। इस पर आगे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे कहेगा पहला पॉइंट कि अगर घड़ी की सुई संपाती है तो समय कितना होगा? नंबर 2, समकोण पर है तो समय क्या होगा? नंबर 3, विपरीत है तो समय क्या होगा? नंबर 4, 0 अंश पर है तो समय क्या होगा? नंबर 5, 180 अंश पर है तो समय क्या होगा? ठीक, लगभग 1-5 क्वेश्चन आते हैं। अब तो सवाल कैसे बनता है बहुत बन जाते हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या बताते हैं अभी? इसका फार्मूला देखना, इसका फार्मूला होता है देखिए, आपको जब समय पूछे उसमें टाइप बनेंगे संपाती के लिए, समकोण के लिए, विपरीत के लिए, और 0 अंश और 180 अंश। अब इसमें मोटी बात आपको याद क्या रखनी है वो ध्यान दो। सबसे पहले आपको बात ये याद रखनी है कि जब सुइयां संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तब उनका कोण कितना होता है? 0 अंश ही होता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, संपाती अगर कह दे और 0 अंश ना कहे तो कितना अंश होता है उनके बीच में? 0 अंश ही होता है। समकोण कितना होता है सबको पता है, समकोण 90 अंश का होता है। ठीक, समकोण 90 अंश का होता है। और विपरीत क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत, तो कितने अंश का कोण हो जाएगा? 180 अंश। बात वही है, बस कहने के लिए उन्होंने अलग शब्द यूज कर दिए हैं। ठीक, ध्यान देना। 0 अंश कह सकता है, 180 अंश भी कह सकता है, 90 अंश भी कह सकता है, समकोण भी कह सकता है, संपाती भी कह सकता है, विपरीत भी कह सकता है। फार्मूला क्या लगेगा आपका? सीधा है, एच जो समय दिया जाए सबसे पहले। ठीक, उसके बाद उसमें समय में 2-5 का गुणा, प्लस माइनस थीटा, थीटा बने जो अंश दिए जाए। ठीक, और गुणे 12/11। जैसे आपका समय दे दिया जाए 2 व 3 के बीच,
2 व 3 के बीच कब ये आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी या संपाती होंगी। ठीक, बात वही है। तो कैसे करेंगे, ये वाला समझ लेते हैं सबसे पहले। 2, ठीक, 2 लिख लिया। अब यहां से लिखो 2 गुणे 5, ठीक, 2 गुणे 5 प्लस माइनस थीटा का मान कितना है, क्या कह रहा है, आपस में मिलेंगी, मतलब कितने अंश पे, 0 अंश पे। तो 0 अंश बटे 6 गुणे 12 बटे 11, ठीक। चलो तो 5 10, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। किसी 0 में किसी का भाग दे 0 हो जाता है। 12 बटे 11 मतलब कितना समय आ जाएगा, 2 गुणे 12 बटे 11 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दें 120 बटे 11। 120 में 11 का भाग दे दो तो क्या आएगा, 11 का भाग दो 120 में, 11 एकम 11 भाग खाई बिंदी, यहाँ बिंदी बढ़ा दो तो क्या आएगा, 10 सही 10 बटे 11। तो यहाँ लिख देंगे 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर संपाती होंगी। देखो सवाल अगर आ जाए ऐसा, 3 व 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत मतलब क्या होता है, 180 अंश पर, ठीक है। सूत्र हमारा वही है, 3 व 4 बीच, तो किन के बीच होंगी, 3 व 4, 3 के बाद ही होंगी, तो 3 उठा लेते हैं हम। 3 अनुपात वाला समय 3 गुणे 5 प्लस माइनस थीटा मान कितना आया, 180 बटे 6 गुणे 12 बटे 11, तो कितना आएगा, इस पे 15 और यहाँ काट दो इसे, 7 18 30 आएगा, कितना आया 30, ठीक। देखो और यहाँ लिख दो 12 बटे 11। अब यहाँ प्लस माइनस लगा के देखो, अगर हम प्लस लगा के देखते हैं तो हमें आंसर ज़्यादा मिनट पहुंचेंगे, ठीक। घटा के देखो तब कितने मिनट पहुंच रहे हैं, दोनों करके देखना पड़ेगा। देखो अगर हम 15 और 30 जोड़ते हैं कितने हो गए, 45, और 45 गुणे 12 बटे 11। अब 45 गुणा 12 हम करो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 6 54, कितना हो गया 540। इसमें हमें 11 का भाग दो कितना आएगा, 11 चौक 44, कितना बचा 0, यहाँ आ जाओ 99, कितना आया 1। हमारा आंसर आ जाएगा 3:49 मिनट 1/11, ठीक। ये आ जाएगा ऑप्शन, देखो ऑप्शन ये है तो आंसर ये आ जाएगा। जैसे सवाल दिया जाए 2 व 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण पर होंगी। समकोण मतलब 90 अंश, समकोण मतलब 90 अंश, ठीक। फार्मूला वही है आपका, 2 गुणे 5 प्लस माइनस थीटा का मान कितना आया 90 बटे 6 गुणे 12 बटे 11, क्या आएगा 2 पंचे 10 प्लस काट दो 15 छक्का 90, यहाँ आ गया 15, ठीक, प्लस माइनस 15 गुणे 12 बटे 11। इन्हें हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ जोड़ो, पहले जोड़ देखते हैं, तो हम जोड़ेंगे तो 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 में गुणे 12 करेंगे बटे 11 तो कितना हो गया
कितने हो जाएंगे ये? 300 हो जाएंगे लगभग, 300 हो जाएंगे पूरे। 300, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 36। इसमें 11 का भाग दूं, 11 का भाग देंगे तो क्या कितना आएगा? 11 दूनी 22, कितना बचा? 8 उतारा लो, 80 हो गया। 77 तो कितना आया? 3, मतलब आएगा 27 सही 3/11। एक समय आपका ये आएगा 2:27 इतना पूरा मिनट, 2:27 सही 3/11 मिनट पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं 3 बजे भी 90 अंश का कोण बनता है घड़ी में। कभी घड़ी देखी है? जब घड़ी 3 बजते हैं तो कितने अंश कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। तो 3 बजे भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। 2 बजे भी होती है तो ये भी दोनों एक आंसर ही आएगा।